कृष्ण जी कहते हैं कि कभी हंसते हुए छोड़ देती है ये ज़िंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है ये ज़िंदगी। ना पूर्ण विराम सुख में, ना पूर्ण विराम दुख में, बस जहाँ देखो वहाँ अल्प विराम छोड़ देती है ये ज़िंदगी। प्यार की डोर सजाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो, क्या लेकर जाना है साथ में इस दुनिया से। मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्ते को बनाए रखो। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। 3 लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए उस दिन खुदा बन जाओगे। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर को अंत करना आवश्यक हो जाता है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी है दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण कृष्ण में खो गए। कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण कृष्ण के हो गए। कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण कृष्ण में बस गए। कृष्ण कृष्ण पढ़ते पढ़ते कृष्ण कृष्ण को पा गए। कृष्ण कृष्ण सुनते सुनते कृष्ण कृष्ण में झूम गए। कृष्ण कृष्ण छूते छूते कृष्ण कृष्ण में समा गए। कृष्ण कृष्ण निहारते निहारते कृष्ण कृष्ण के शरणा गए। कृष्ण कृष्ण प्रिय प्रिय कृष्ण कृष्ण के प्रियतम हो गए। श्री कृष्ण शरणम नमः। कृष्ण जी कहते हैं कि जितना जितना मनुष्य इंद्रियों के वश में होता जाता है, उतनी ही उसकी आयु घटती जाती है। इंद्रियां केवल भौतिक सुखों को भोगना के लिए है, जो सदा काल नहीं रहेगा। अतः भले ही सांसारिक सुख भोगो, पर उस सुख के साथ चिपको नहीं, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं है। अविनाशी है तो बस तुम खुद और खुदा। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वह सत्य हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। जो बात बीत चुकी उसे भूल जाओ। बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। अगर मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ा देते हैं स्पीड कदमों की। जिंदगी में जब सुख मिले तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी में दुख मिले तब समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। कृष्ण जी कहते हैं कि मन हमारा बच्चा है, उसे सोचना सिखाओ, सही क्या गलत क्या, उसकी हर बात नहीं मानो। उसकी चोट पर मरहम लगाओ, ज्ञान की खुराक रोज़ खिलाओ। उससे रोज़ प्यार से बात करो, आपका मन आपकी हर बात मानेगा। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे
उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था। यकीन मानिए वो समय ज़रूर आएगा। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। पुष्प हमेशा मेघ की वर्षा से खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, उसी दिन से मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। इसलिए सदैव सेहतमंद, सुखी व खुश रहें। कृष्ण जी कहते हैं कि सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ समर्थ को परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। हर सुबह उठकर यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, रात सुख से बीत गई, एक नई सुबह हुई है। प्रभु, आज के दिन मेरे हृदय से, मेरी वाणी से, मेरी आँखों से और मेरे हाथों से किसी का भी बुरा ना हो और किसी का दिल ना दुखे। शिकायत छोड़िए, शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास जितना है, न जाने कितनों के पास इतना भी नहीं होता। चाहे कोई गाली भी दे रहा हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी है। प्रसन्न चित्त रहें। गाली देने वाला भी थक जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। कृष्ण जी कहते हैं कि जब भी आप भगवान का ध्यान करें, उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं, तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं, तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं लेना और दुआएं देना। पुण्य का खाता बढ़ाना है तो सभी की दुआएं हर कदम पर कमाते रहिए। इसका सहज साधन अपने व्यवहार को खुशनुमा बना दें। खुशी हमारे जीवन की यात्रा का एक तरीका है, यह हमारे जीवन की मंजिल नहीं है। कौन घर पर आता है, हमारे अंदर अंधकार और रोशनी दोनों हैं। यह हमें चुनना है कि इनमें से हम किसको महत्व देते हैं। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। हर इंसान असली खुशी का पासवर्ड तलाश रहा है। वह धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नाम शोहरत, सुख सुविधा, घटिया मनोरंजन में ही अपनी असली खुशी ढूंढ रहा है। ये रास्ते असली खुशी पाने के नहीं हैं, बल्कि खुशी खुद ही असली खुशी पाने का रास्ता है। दुख में खुश रहने का 8वां उपाय यही संदेश देता है। अतः प्रतिदिन बीच बीच में खुद को यह पंक्तियाँ याद दिलाएं कि खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद रास्ता है। खुशी पाने का कोई दवा नहीं है, क्योंकि खुशी खुद दवा है। निरंतरता से इस पंक्तियों को याद रखने और बीच बीच में दोहराने से फिर आप अपने अनुभव से कहेंगे कि अरे, असली खुशी पाने की यही तो दवा है। मुझे सदा खुश रहना ही चाहिए। खुशी ही खुशी को पाने का सबसे बेहतर और अमूल्य इलाज है। साथ ही यह इंसान को कुदरत द्वारा मिली हुई सौगात भी है। अब आप समझ चुके होंगे कि दुख में खुश क्यों रहना चाहिए। खुशी तो सदा से ईश्वर के अंदर ही है। उसे पाने के लिए किसी थिएटर में या किसी बगीचे में जाने की आवश्यकता नहीं है।
नौकरी में प्रमोशन होने का इंतज़ार करने की या किसी की शादी होने का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने आप को सिर्फ यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है। खुशी खुद रास्ता है। इंसान के अंदर खुशी होने के बावजूद वह खुशी उससे नहीं मिल रही है, क्योंकि वह खुश रहना भूल गया है। उसने अपनी मान्यताओं को सच मान लिया है कि यह मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। कृष्ण जी कहते हैं कि बस बैठ जाओ देर तक भगवान के साथ में, खो जाओ उनकी याद में और आपको उनकी शक्ति और प्रेम की किरणों का करंट मिलना शुरू हो जाएगा। हम अपने वर्तमान जीवन और भविष्य के लिए सौभाग्य और आशीर्वाद की कामना करते हैं। हम भगवान को नमन करते हैं जो हमें दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और आनंदपूर्ण जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अपशब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधा मन में आग लगाती है। रिश्ता भले ही कोई भी हो, मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। आंधी चली कल रात इल्ज़ामों की, सुबह रिश्ता बिखरा बिखरा सा मिला। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो।